गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन लिखा है हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than its width is 36. Find the dimension of garden. यहाँ पर दिया है कि किसी रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ, उसके बाद देखिए यहाँ बीच में कामा लगा है, उसके बाद इज 36, यानी कि किसी भी रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ 36 है। अब आते हैं फिर से, हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, जिसकी लेंथ विड्थ से 4 ज़्यादा है। ठीक है, अब हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे। फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन, यानी हमें उस गार्डन की डायमेंशन बतानी है। डायमेंशन मीन्स वही लेंथ और ब्रीथ हमें बताना है। ठीक है, तो हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। देखिए, लेट द लेंथ ऑफ गार्डन इज एक्स, लेट कर लेंगे, और विड्थ ऑफ गार्डन इज वाई, यानी कि उस गार्डन की लेंथ हम एक्स मान लेंगे और विड्थ वाई मान लेंगे। पहली कंडीशन क्या दे रखा है कि जो लेंथ है गार्डन की, लेंथ यानी एक्स ब्रीथ से 4 ज़्यादा है, यानी लेंथ और ब्रीथ है, तो ब्रीथ में अगर हम 4 प्लस कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं एक्स हो गया तो वाई ट्रांसफर कर लेंगे, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, ये पहला इक्वेशन बनेगा। उसका सेकंड कंडीशन कह रहा है कि पेरीमीटर, उस रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ, तो पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2l प्लस उसका हाफ यानी अपॉन 2। पेरीमीटर का हाफ जो है कितना दिया है 36, तो पेरीमीटर 36 और पेरीमीटर का हाफ यहाँ कर दिया, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया। पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2l प्लस बी, 2 कैंसिल हो गया, तो l प्लस बी इक्वल टू 36 आया, और फिर x प्लस वाई इक्वल टू 36, ये सेकंड इक्वेशन बन गया। यहाँ पर दो इक्वेशन बने, एक x माइनस वाई इक्वल टू 4 और दूसरा x प्लस वाई इक्वल टू 36। आपको इन्हीं दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, और सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाली। जब x और y वैल्यू आ जाएगी तो x उसकी लेंथ हो जाएगी और y उसकी ब्रीथ हो जाएगी। तरीका आप जानते हैं, आपको ग्राफिकली ही सॉल्व करना है। ठीक है, आप सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा, मैं इसको सॉल्व ही कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा ध्यान देखिएगा, ये एक बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ दिया है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस इक्वल टू 0। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हमें क्या करना है, देखिए आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, यानी कि लीनियर इक्वेशन का पेयर होना चाहिए। और ध्यान दीजिए यहाँ पर केवल एक सिंगल दिया हुआ है। ठीक है, इस वजह से क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको एक दूसरा लीनियर इक्वेशन, इसका पेयर वाला लीनियर इक्वेशन आपको लिखना है, और वो अपने आप अपनी तरफ से लिखना है, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये ध्यान रहे कि वो जब इक्वेशन लिखेंगे तो लिखा है सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन एंड कोइंसिडेंट लाइन। देखिए अभी तक हम लोगों को क्या होता था कि हमको एक पेयर दिया रहता था और उसके बाद हम लोग उसका इंटरसेक्टिंग और पैरेलल और कोइंसिडेंट निकालते थे। इंटरसेक्टिंग का मतलब जानते हैं जिसका यूनिक सोल्यूशन हो, पैरेलल का मतलब जिसका नो सोल्यूशन हो, कोइंसिडेंट का मतलब जिसके मेनी सोल्यूशन हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसने दूसरा इक्वेशन हटा दिया है। वो दूसरा इक्वेशन आपको अपनी तरफ से लिखना है, और वो इक्वेशन इस तरह लिखना है कि जब दोनों को सिंप्लीफाई करें तो इक्वेशन जो आना चाहिए वो यूनिक सोल्यूशन यानी इंटरसेक्टिंग लाइन
लाइन का आना चाहिए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए 2x + 3y - 8 = 0, ये तो क्वेश्चन में ही दिया था। हमने अपनी तरफ से एक इक्वेशन लिख दिया 4x + 5y - 10 = 0। अब ये पूरा पेयर बन गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, देखो 2/4 और 3/5, जिसमें सॉल्व करने पर a1/a2 नॉट b1/b2 आ रहा है। इसका मतलब कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। समझ आई बात? अब आते हैं हम फिर से दोबारा, देखिए फिर से हम क्वेश्चन लिख रहे हैं 2x + 3y - 8 = 0, ये क्वेश्चन में दिया था। हमें इस बार ऐसा इक्वेशन लिखना है कि पैरेलल लाइन बन जाए। पैरेलल लाइन मतलब नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन मतलब a1/a2 b1/b2 तो इक्वल हो, लेकिन c1/c2 इक्वल ना हो। तो देखिए हमने लिख दिया 4x + 6y - 10 = 0, यानी सिंप्लीफाई किया 2/4, 3/6 और -8 - 10। तो सिंप्लीफाई किया 1/2, 1/2 और 4/5 आ रहा है, जिसमें देखिए a1/a2 b1/b2, ये b2 है तो इक्वल है, लेकिन c1/c2 नहीं है इक्वल। तो इसका मतलब ये इसको सॉल्व करेंगे तो इसके पैरेलल लाइन बनेगी। पैरेलल है मतलब नो सोल्यूशन। और तीसरा क्वेश्चन है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन मतलब कि ऐसा इक्वेशन लिखना है कि जिसमें तीनों इक्वल हो, यानी इसके मेनी सोल्यूशन हो। तो देखिए पहला क्वेश्चन इक्वेशन तो क्वेश्चन वाला ही है 2x + 3y - 8 = 0, और नीचे हमने 4x + 6y - 16 = 0 लिखा, यानी इसको सिंप्लीफाई करें। यहाँ पर जो हम सेकंड इक्वेशन हर कंडीशन में लिख रहे हैं वो आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, बस शर्त इतनी है कि वो सिंप्लीफाई करने पर इंटरसेक्टिंग लाइन या पैरेलल लाइन या मेन कोइंसिडेंट लाइन बननी चाहिए, यानी कि नो मेनी यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और मेनी सोल्यूशन बनना चाहिए। तो यहाँ पर 2/4, 3/6 - 8/16, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2, 1/2, 1/2 आएंगे। यहाँ तीनों इक्वल है, यानी ये 1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल है। तो यहाँ पर ये कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बता रहा हूँ कि बोर्ड एक बार ये आया हुआ है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से करिएगा। जरूरी नहीं कि सबका सेकंड इक्वेशन सबका सेम आए, क्योंकि सेकंड इक्वेशन हम कुछ भी लिख सकते हैं, बस शर्त यही है कि वो सिंप्लीफाई करने पर वो कंडीशन अप्लाई करे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। हम तीनों क्वेश्चन आज बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 और डिटरमाइन कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय दीज लाइन एंड एक्स एक्सिस एंड साइड ऑफ ट्रायंगुलर रीजन। देखिए मैं इसको सॉल्व तो नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा हिंट बता रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे, तो ऐसी बात करेंगी दो लाइन, एक मान लेते हैं ये बन रही है और एक मान लेते हैं ये बन रही है। ठीक है, दोनों जहाँ पर कट करेगी वो उसका सोल्यूशन होगा। इस क्वेश्चन में एक चीज़ और दिया है कि जो ट्रायंगुलर पॉइंट है, वर्टिसेज है, इस तीनों वर्टिसेज का हमें कोऑर्डिनेट भी लिखना है। और ध्यान रखिएगा, ये एक चीज़ और कह रहा है कि जो ये दोनों लाइन और एक्स एक्सिस मिल करके जो ट्रायंगल बना रहा है, इसको सेड भी करना है, यानी इसको सेड कर दीजिएगा। ओके, यानी कि हमें इसमें दो तीन चीज़ें करनी है। पहले तो आपको इसका सॉल्यूशन बताना है, कहाँ पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट है। जो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट भी लिखना है, और जो ट्रायंगल बन रहा है उसको सेड भी करना है। ठीक है, बस यही इस क्वेश्चन में करना है। हमने आपको ग्राफिकली सॉल्व करने का तरीका बताया, नहीं आएगा तो मैं फिर बता दूंगा, एक बार आप कोशिश करिएगा। ठीक है, इसके साथ ही एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गया है, और आप लोग इसको सॉल्व करिएगा और कमेंट करिएगा कोई दिक्कत होगी तो। मैं देख रहा हूँ आप लोग जो है लापरवाही कर रहे हैं। कुल मिला के आप लोग कॉपी कंप्लीट करिए। बस मैं इसके जस्ट बाद हो सकेगा तो इसी एक्सरसाइज बाद या चैप्टर के बाद मैं एक टेस्ट भी लूँगा। ठीक है, और मैं उसके मार्क्स आप लोगों के जो है रखूँगा अपने पास, देखूँगा आप लोगों ने कैसे कितनी ईमानदारी से किया है। और जो भी बच्चे, ध्यान रखिएगा, जो भी बच्चे इस ग्रुप में ऐड नहीं हैं या जो ऐड हैं कमेंट नहीं कर रहे हैं या जो है रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, उनको भी थोड़ा आप लोग बताइएगा। अगर ऐसे कोई है कि ऐड नहीं है तो आप मुझे नंबर दीजिएगा, मैं उसको ऐड कर दूँगा। या जो रिस्पांस नहीं दे रहे हैं उनको मोटिवेट करिएगा। ओके, चलिए, थैंक यू।